बूढ़े पति पत्नी की कहानी, ऐसी कहानी जो लगभग 99 परिवार में ये आज के समय पे देखने को मिलती है। मेरा नाम राहुल है। मुझे गांव के घर से काफ़ी दूर एक बड़ी सिटी में नई नौकरी मिली थी। इस शहर में भाड़े का घर लेकर रहना मुझे पड़ रहा था। पड़ोसी के तौर पर एक घर के सामने ही एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था। दोनों बिल्कुल ही अकेले थे, मतलब ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई बेटा और ना ही कोई बेटी, ना नाती ना पोते, यानी कि संयुक्त परिवार नहीं था। मैं एक संयुक्त परिवार का हिस्सा हूँ, सदस्य हूँ, इसलिए मुझे अक्सर उनके बारे में विचार आते रहते हैं। मुझे देख कर बुरा लगता है कि इतनी उम्र होने को है, लेकिन उनकी देखभाल करने के लिए आज कोई नहीं है। उनकी देखभाल करने वाला उनके पास कोई नहीं है। अब मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता था तो देखता था कि दादी जी अपने कपकपाते हाथों से दादाजी के लिए चाय बनाकर लाती और उनको देती। वैसे ही कपकपाते हाथों से वह दादाजी चाय का प्याला लेते और चाय पीते। देखकर बुरा लगता था मुझे, पर मैं क्या कर सकता था। वहाँ पर रहते हुए कुछ दिन होने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ दोनों मिलजुल कर के धीरे धीरे घर के सारे काम करते हैं। कोई भी उनसे जाकर बात नहीं करता। इतने दिनों में मैंने उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। अब मैं शाम को ऑफिस से घर आता था, तब दोनों को घर के आंगन में बैठा पाता था और उन दोनों के ही चेहरों पर थकान साफ साफ दिखाई देती थी और मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगता था। मेरा मन कई बार करता था कि उनसे जाकर बात करूं, लेकिन फिर किसी वजह से मेरा पाँव नहीं पड़ता था। मैं जब जब उनसे मिलने की कोशिश किया, तब तक मेरे पैर नहीं पड़े। उनको देखता था। मुझे मेरी दादी दादाजी की बहुत याद आती थी और मैं घर पर फ़ोन लगाकर उनसे बात कर लिया करता था। एक संडे जब मुझे ऑफिस में छुट्टी थी तो मैंने देखा दादी जी काम कर रही थी, लेकिन उन्हें रोज़ की अपेक्षा आज, वैसे तो वो रोज़ ही काम करते थे, लेकिन मैंने देखा कि आज वो काफ़ी थकान महसूस कर रही थी। मैंने उनके पास जाकर पूछा कि दादी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने दोबारा उनसे पूछा, बताइए दादाजी, मैं क्या करूँ आपके लिए? उन्होंने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने काफ़ी आश्चर्य हुआ और मैंने पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताइए। कुछ मिनटों के बाद दादाजी वहाँ आए और वह भी कुछ नहीं बोले। मैंने ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि दादाजी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बताइए मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? दादाजी इशारों से मुझसे बातें करने लगे। उन्होंने इशारों से मुझे बताया कि
दादी जी सुन और बोल नहीं सकती। उन्होंने यह भी बताया कि खुद भी बोल नहीं सकते, वह सुन सकते हैं, मेरी बात समझ सकते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। मुझे ये देखकर बहुत तकलीफ हुई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक सी गई। उन्होंने इशारों से दादी से कुछ कहा और दादी ने मेरी तरफ देखकर मेरे माथे पर हाथ फेरा। मैं उन दोनों की तरफ देखते रह गया और ना जाने कब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद जब जब मुझे समय मिलता, मैं उनके पास जाकर कुछ समय व्यतीत करता। मैं और उनकी बहुत मदद करना चाहता था, लेकिन मैं कर क्या सकता था। वो मुझसे कोई मदद नहीं ले रहे थे। वह मुझ पर बहुत प्यार बरसाते। अब तो मुझे उनके इशारों की मीठी भाषा भी बहुत अच्छे से समझ आने लगी, क्योंकि मैं डेली ही उनके पास उनका टाइम पास करने के लिए जाता था, उनके हालचाल लेने जाता हूँ। एक दिन मैंने दादाजी से पूछा कि वह अकेले क्यों रहते हैं, क्या उन्हें कोई औलाद नहीं है। दादाजी ने दादी को इशारों से समझाया कि मैंने उनसे क्या पूछा। फिर दोनों मेरे हाथ पकड़कर मुझे आंगन में ले आए और अपने आँखों के आंसू पोंछते और उंगली का इशारा करते हुए एक साइकिल मुझे दिखाई। साइकिल को देखकर मैं समझ गया कि उनके परिवार वाले उन्हें छोड़कर कहीं जा चुके हैं और अब उनके हिस्से में केवल यादें ही बची हैं। उन्हें रोता हुआ देख कर मैं भावुक हो गया और मैंने दोनों को गले से लगाया। उन्होंने मेरे ऊपर अपने सीने में सालों से बंद प्यार को बादलों के प्यार की तरह बरसा दिया। बारिश से मेरे ऊपर कर दी। दोस्तों, इस कहानी से कई लोग कमेंट कर पाएंगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह कई सारे बुजुर्गों की अपबीती कहानी है। ये एक सच्चाई है। बूढ़े पति पत्नी की दुख भरी कहानी। जो आज है वह कल भी होगा, लेकिन आज जो उम्र है, जो आपके परिवार में आपका होता है, वह बढ़ते समय के साथ कम होता जाता है। और ऐसी कहानी है, कोई व्यक्ति कितना भी लखपति क्यों ना हो, उसके साथ ये दिन आना निश्चित ही है। बुढ़ापा आज मेरे दादा दादी को है, कल मेरे पापा मम्मी को होगा और कुछ सालों बाद मुझे भी होगा। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।